कंटिन्यू टू साइन अप रहने दो। सो अगर फॉर एग्जांपल हम बनाएं तो तुम्हारे पास स्क्रीन है, ऐसी है। हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, sir, I can hear you. ये हमारे पास कंसोल स्क्रीन है, वो जितने बाय जितने की भी है आप इसे सेट कर सकते हैं। ये आपको करना आता है। कंसोल स्क्रीन जी जो है वो आपकी है, आप उसके अंदर अ, आपके पास वो गो टू रो कॉलम वाला फंक्शन होगा। जी बिल्कुल है। ठीक है ना, उसको यूज करते हुए भी आप काम कर सकते हैं। व्हाट डू यू नीड टू डू इज द फॉलोइंग, कि फॉर एग्जांपल आपको करना ये चाहिए कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बना रहा हूँ कि ये आपको अंदर एक लेट्स से एक रेक्टेंगल बना दिया। ये मैं सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कह रहा हूँ, रेक्टेंगल बना दिया। अब एसेंशियली है ये कि आपके पास 6 लोग हैं जो पोटेंशियली हो सकते हैं। अच्छा जी, एक होगा वो यहाँ पे खड़ा होगा, एक होगा जो यहाँ पे होगा, और एक होगा जो यहाँ पे होगा, और एक होगा यहाँ पे होगा, और एक होगा लेट्स से यहाँ पे होगा, और एक यहाँ पे होगा। आप बेसिकली अगर आप चाहें तो इसके रेक्टेंगल यहाँ पे बना दें, ये इसका घर है, ऐसे ही है। और फिर ये बेशक ये बना दें रेक्टेंगल घर, ठीक है। और लेट्स से ये जितना भी होता है, आई डोंट नो 6 होते हैं डब्बे या कितने होते हैं, ये आप 6 डब्बे यहाँ बना दें। जी 6 होते हैं। ठीक है, इसी तरह 6 डब्बे यहाँ पे होंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे बना दें, इसी तरह यहाँ बना दें, इसी तरह यहाँ बना दें, इसी तरह यहाँ बना दें। तो ये आपकी जी स्क्रीन बन गई। अब बेसिकली आपने हर एक ने करना क्या है, इस जगह रन करना है। ठीक है, ये आपकी बेसिकली एक और, यहाँ पे भी डब्बे ही बने होंगे बेसिकली, आपने जितने बनाने बना दे। ठीक है, और यहाँ से ऐसे हो जाए, यहाँ ये सबसे सिंपलेस्ट लिबरेंस है जो मैं बना रहा हूँ। आप इसे जितने भी कॉम्प्लिकेट करना चाहें कर सकते हैं। ऑनलाइन पे जाएं, यहाँ पे देखें किस तरह की बनानी है, उस तरह की बना सकते हैं, आप बना दें। फिलहाल तो आपको आपको बेसिकली क्या करना है, आपको ये जो लिबरेंथ है इसके अंदर घुमाना है। अब उसकी लेंथ जितनी भी हो जाए, आप 100 लेंथ की बनाना चाहें 100 लेंथ की बना सकते हैं। लेंथ का पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी लेंथ का क्या मतलब है यहाँ पे? समझ के आप क्या चाह रहे हैं कि जो मतलब जिस टाइप की मैंने है मैंने खेला, अगर 2 4 6 लोग खेल रहे हैं तो डिपेंड करता है डिफरेंट लोगों पे। भाई यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे दरमियान में 10 स्टेप्स हैं, ठीक है, या 10 है या 20 है। यहाँ पे दोबारा 10 स्टेप्स हैं, ठीक है, यहाँ पे दोबारा से लेट से 20 स्टेप्स हैं, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे फिर दोबारा 10 स्टेप्स हैं, और फिर यहाँ पे दोबारा 10 स्टेप। आई डोंट नो, जितना भी मर्जी बनाना चाहे बना सकते हैं आप। यहाँ पे 20 स्टेप्स हैं, तो ये टोटल हो गए कितने स्टेप्स अगर आप देखें तो ये 20 80 20 स्टेप्स। 80 स्टेप्स हो गए तकरीबन, राइट। तो हर एक जो है वो 80 का रोल बना के वो घर में पहुंचता है, समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली आपको सोचना ये है कि इस लूडो को कैसे बनाना चाहिए। हर एक के जो 4 पीसेज हैं वो ये इनके होम पड़े होंगे ना, ये हर एक का होम होगा जो यहाँ पर होगा। ये ये एक तरह का होम है, यहाँ पे सबकी पीसेस पड़े होंगे, ऐसे ही है। हर एक अपने अपने यहाँ पर स्टॉप होगा। ठीक है, ये आप खुद ही सोचें कि क्या कहाँ स्टॉप रखने हैं। जिस तरह मर्जी सोचें और बनाएं, क्योंकि हर एक का अपना स्टाइल होना चाहिए सोचने का। दरमियान में आपने पॉजेस डालने हैं, आप पॉजेस डालें। ठीक है, आपने यहाँ पॉज डालना है, यहाँ पॉज डालें, समथिंग लाइक दैट। उसके रूल्स हैं, उसको फॉलो करें और गेम बनाएं। हर एक जो है वो अपने, यानी बेसिकली अगर आप देखें तो आपके हर एक के पास 4 पीसेस है, हर प्लेयर के पास 4 पीसेस है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर्टी ये होगी कि इस वक्त सब सारे 0 पे बैठे हुए हैं। ये उसका 1 है, ये इसका 2 है, और इस तरह चलते चलते उसको पूरा चक्कर लगा के वापस यहाँ पर आना है, और फिर वो अंदर जाएगा, ऐसी है। और जी बिल्कुल। फिर जो प्लेयर होगा उसकी कोई प्रॉपर्टी होगी, और प्रॉपर्टी क्या होगी कि उसने किसी को किल किया है या नहीं किया है। क्योंकि अगर वो
राउंड लगा के आता है और आके वो यहाँ पहुंच जाता है और उसने किल नहीं किया हुआ तो वो अंदर नहीं जा सकता, राइट। और भाई अगर आप बोलेंगे नहीं तो मुझे नहीं पता लगेगा जी कि जी आप सर। क्या बात कर जी रहे हैं। बिल्कुल, इनका मैं पे बोल कर लेंगे कि उसने किल किया तो बोल ट्रू कर देंगे, उसको अंदर उसके एंट्री दे देंगे। बस एक आपने प्रॉपर्टी रखनी है जिसमें बेसिकली ये काम होना है। ठीक और है। फिर इसी तरह से बिल्कुल। आप प्लेयर के अंदर प्रॉपर्टी रखें कि उसके कितने पीसेस इस वक्त इनसाइड है, कितने पीसेस बाहर है। ठीक है, फिर वो हर पीस जी की ठीक है। अपने, हर पीस के बेसिकली इसके बाद पीसेस के पॉइंटर्स पड़े होंगे। तो 4 पॉइंटर्स होंगे जिसके अंदर सेव होंगे। हर पीस के ठीक। अंदर क्या पड़ा होता है उसकी बेसिकली लोकेशन पड़ी होती है। और वो रिलेटिव पोजीशन होती है, क्योंकि बेसिकली अगर प्लेयर 1 है उसका 2 का मतलब ये है। लेकिन जो प्लेयर लेट्स से ये प्लेयर 2 है और जो प्लेयर 2 है उसका 1 ये है और 2 ये है। तो हर प्लेयर का अपनी रिलेटिव पोजीशन होगी जिसके साथ वो चल रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा राउंड बनाना है। जो पहले जीत जाएगा वो जीत जाएगा। उसके 2 वर्जन है, एक है अगर आप एक बना ले तो ग्रुप वाला बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसमें बेसिकली होगा ये कि जब एक प्लेयर खत्म हो जाता है तो सबसे पहला वर्जन तो ये है कि जो जो प्लेयर जीतता जाता है वो ग्राउंड से निकलते रहता है। और गेम तब तक चलती है जब तक कि n-1 नंबर ऑफ प्लेयर्स जीत ना जाए। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी बिल जी समझ में आ ठीक है, जैसे ही n-1 प्लेयर्स रही खत्म है। हो जाता है, अगर टोटल 5 प्लेयर खेल रहे हैं या 6 प्लेयर खेल रहे हैं तो 5 प्लेयर जब जीत जाएंगे तो गेम ओवर हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो इस तरह गेम चलेगी बस। और हर एक को छक्के से साथ शुरू करना है। और अगर 3 छक्के आ जाएंगे तो गेम ओवर हो जाएगी। सॉरी, गेम ओवर के मतलब ऐसे वो 3 चक्के जाए और हो जे जाएंगे इनके वो सॉरी, हाँ बैट्स। जाया हो जाएंगे, उसकी उसकी टर्न जाया हो जाएगी। बिल्कुल। तो इस तरह होता है। आप मुझे बताया ना कंफ्यूजन क्या है, आप कुछ कह रहे थे इनम का कोई मसला है, इनम का क्या मसला है भाई। नहीं नहीं, बेसिकली ना कुछ चीजें थी जो कि मैंने ना फर्स्ट टाइम फेस करे थे, मतलब प्रोजेक्ट मेरा कुछ चीजें बेटा थी। आपको बहुत सी चीजें फर्स्ट टाइम मिलेंगी। इसका जी मतलब ये बिल्कुल। नहीं है कि तुम्हें परेशान हो जाना चाहिए। यानी इनम को नहीं थोड़ा नहीं सा जाके बिल्कुल। पढ़ लो कि इनम क्या चीज, यानी इनम ये है। वो मैंने ये सर्च कर लिए थे। जी। यार ये बड़े अफसोस का तुमने सवाल जो किया है वो मुझे तो टेंशन हो गई यार कि ये तुमने, हमने पूरा आधा कोर्स खत्म कर लिया है और अभी तक तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें इनम के बारे में नहीं, मैं पढ़ना कहता हो हूँ क्या मैंने है। ये सर्च इनम कर है लिए ये। थे, बाकी कुछ और इनम चीजें का थी। मतलब इनम मैंने क्लास में भी करवाया हुआ है वैसे। कि इनम टाइप होता है, कोई भी टाइप, यहाँ पे वैल्यू 1 होती है, फिर आप वैल्यू 2 लिखते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा मशहूर इनम है, उसको बूल कहते हैं। सो इनम बूल, हाँ जी। ये अब बूल बूल बेसिकली टाइप बन गई है। अच्छा, इसके अंदर मैं रखता हूँ क्या हूँ, यहाँ पे रखता हूँ फॉल्स, यहाँ रखता हूँ ट्रू। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब बूलियन एक डेटा टाइप बन गई है जिसके अंदर जो वैल्यू होगी वो या फॉल्स होगी या ट्रू होगी। यानी अब मैं चाहूँ तो बूलियन टाइप का एक वेरिएबल बना सकता हूँ वी, और इसके अंदर वैल्यू रख सकता हूँ या फॉल्स होगी या ट्रू हो गई। या ट्रू होगी। फॉल्स का मतलब होता है बेसिकली 0 और ट्रू का मतलब होता है 1। और ट्रू वन। अच्छा, अगर मैं ट्रू को यहाँ लेफ्ट पे लिख देता तो वो 0 रहता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो होता है, इसका फायदा ये होता है कि आपकी जो आपका लिखा हुआ आसान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे ख्याल में कलर्स वगैरह यूज करेंगे तो आमतौर पे इस तरह आप क्या करते हैं, इनम बना लेते हैं। इनम इनम बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं जी कलर्स। ठीक है, और कलर में लिख देते हैं फॉर एग्जांपल ये होगा जी ब्लैक वगैरह वगैरह, आप जितना भी चाहें डाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं एक और इनम बना सकता हूँ जिसका नाम है मंथ। अब मंथ टाइप की डेटा टाइप बन जाएगी जिसमें लिखा होगा जनवरी। इसको इक्वल टू 1 कर दें तो ये सारी वैल्यू 1 से शुरू करती है। फिर मैं फेब्रवरी लिखूंगा, सर अभी स्टार्ट। मार्च लिखूंगा और इस तरह चलते जाऊंगा। तो ये बेसिकली क्या बन गया, मैंने एक सो डेटा इनके टाइप यहाँ पे फेब्रवरी मैंने, हाँ, इसका मतलब पता इनके है क्या है फेब्रवरी इसका। में 2, मार्च पे 3, इस तरह वैल्यूशन हो जाएंगी। बिल्कुल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, एक एक इंक्रीमेंट होता जाता है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि मैंने एक ठीक है। मंथ की एक डेटा टाइप बना दी है जिसके अंदर जो वैल्यू हो सकती है वो जनवरी फरवरी मार्च वगैरह हो सकती है। अब इसका फायदा ये है कि मुझे वो याद रखने की जरूरत नहीं है। हर जगह 1 कलर की वैल्यू ठीक 1 है। क्या है, कलर की वैल्यू 2 क्या है, अब मुझे क्या पता क्या है।
मैंने 1 किसको कहा था, 2 किसको, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा ब्लैक, ठीक ब्लैक है। का मतलब है ब्लैक की बात करूँ। इसी तरह फॉर एग्जांपल जैसे हम जब यहाँ पे बनाएंगे ना, तो एक तरीका कार ये होता है, 6 प्लेयर है, हर एक के कलर की हम इनम बना देते हैं। ठीक है, इसकी जितनी भी गीटियां होंगी, उनकी जो इनकी जो कलर की वैल्यू होगी वो लेट से ब्लैक होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो लेट से ब्लू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो लेट से रेड होगी, समथिंग लाइक दैट। उसका फायदा ये होता है कि वो कलर का एट्रीब्यूट 1 2 3 4 से लेकर 6 भी हो सकता है, लेकिन इट्स गुड कि आप कलर वो वाला नाम रखें जो कि कलर है। समझ में आई? यानी आप इसको ऐसा भी ठीक है। बनाना चाहें तो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इनम ना डिक्लेयर करूं, मैं करूं जी ऊपर हैश डिफाइन, मैं कह दूं जनवरी की वैल्यू 1 है, सॉरी 1 है यार, फिर मैं कहूं हैश डिफाइन फेब्रवरी की वैल्यू 2 है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन इट्स नॉट इट गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। तो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्या आप इनम बना दें। ठीक हो गया। ठीक है, आप ये भी कर दे तो ये भी वही बात है, कॉन्स्ट इंट मार्च इज इक्वल टू 3। ठीक है, लेकिन ये ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, जैसे कांस्टेंट है। ठीक हो गया। ठीक है, ये भी आप हर जगह यूज करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली इसका मतलब यही है, ये बैक एंड पे कांस्टेंट ही बन जाता है। ठीक है, ठीक हो गया सर। तो डन बस हो ये गया। बात। तो बेसिकली आपको जो चीज समझनी है वो ये है कि कैसे ये पूरा बड़ा सिस्टम बनता है। तुम्हारा ग्रुप पार्टनर तुम्हारे साथ है? इस टाइम आई थिंक इस टाइम वो नहीं है इसमें ग्रुप में ना, सेशन में नहीं है मेरे ख्याल से वो। जो भी है साथ बैठ के बनाओ, 3 दिन तुम्हारे पास है, 3 दिन मैंने एक्सटेंड नहीं करनी है, पहले बता दो। ठीक डेडलाइन इसकी ठीक हो गया। एक्सटेंड ठीक हो नहीं गया। होगी, पहले बता दें आप, इसकी डेडलाइन एक्सटेंड नहीं होगी। और ये बहुत सिंपल गेम है, ये तुम्हारा ये 3 दिन में बन जानी चाहिए। जो मैंने आपको लेआउट बताया वो सबसे आसान ठीक हो लेआउट है। गया। ये आसान लेआउट बना लें, आपको आपको कोई एसएफएमएल नहीं चाहिए। आप वो गो टू रो कॉलम यूज करके आप यहाँ पे ग्रिड बनाएं और बना के काम करें, कोई मसला नहीं। एसएफएमएल बाद में कर लीजिएगा करना हो तो, लेकिन दिस शुड वर्क। ओके सर, थैंक यू। जी, किसी और का कोई सवाल है? हाँ जी, किसी और का कोई सवाल है? चलें जी, ठीक है, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर लेट्स कॉल इट ऑफ। ठीक है जी।